तो प्यारे बच्चों, सुबह की नमस्ते। आज हम कक्षा 8 के बच्चों को भूगोल पाठ 2 कृषि एवं सिंचाई पढ़ाएंगे। आप लोग तैयार हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि में हमारी 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। जायद की फसल का आप ये उदाहरण देख रहे हैं। ये जायद की फसल तैयार है। देखिए, ये हमारी बागवानी में जायद की फसल तैयार है। आप देखिए, बहुत अच्छा। यहाँ सब जितनी भी जायद की फसलें हैं वो सब उपलब्ध हैं। अब आप तैयार हो जाइए। अपनी अपनी किताब भूगोल की पाठ 2 कक्षा 8 के बच्चे खोलें। देखिए, आज आपको पढ़ना है कृषि एवं सिंचाई। कृषि में हमें कृषि से भारत को 55% आय प्राप्त होती है और राष्ट्रीय आय में इसका 17% योगदान है। कृषि 2 प्रकार की होती है। कृषि 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि वो कृषि है जो अक्सर आप अपने जीवन यापन के लिए, दैनिक प्रयोग के लिए करते हैं। व्यापारिक कृषि वो कृषि होती है जिसका दूसरे अपने जनपद से दूसरे जनपद, दूसरे जनपद से दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों तक इसका व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है। फसलें जो है 3 प्रकार की हैं: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें जैसा कि आप जानते हैं, जो खाने में प्रयोग की जाती हैं, वो सब खाद्यान्न जो दैनिक उपयोग में आती हैं: गेहूँ, जौ, चावल, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा। नकदी फसल वो फसल होती है जिसको आप तुरंत ले जा कर के बाज़ार में बेच दें और पैसा प्राप्त कर लें। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू। व्यापारिक फसलों में वो हैं जो व्यापार के लिए की जाती हैं, जैसे चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले। अब कृषि फसलें जो है हमारी, जैसा कि पूर्व में मैंने पहले ही बताया कि कृषि फसलें 3 प्रकार की होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की जो फसल है हमारी, आप जानते हैं, इसका बुआई का समय जाड़े में है। ये 15 नवंबर से इसकी बुआई शुरू हो जाती है। कटाई ग्रीष्म में, गर्मी में इस समय इसकी कटाई हो रही है रबी की फसल की। खरीफ की फसल की बुआई वर्षा ऋतु में होती है। ये आपको जुलाई से अगस्त के बीच में वर्षा ऋतु में। कटाई इसकी शीत ठंडी में होती है, नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई शुरू होती है। जायद की फसल बुआई का समय होता है मार्च और अप्रैल। ये मार्च अप्रैल में ही काट ली जाती है। 2 महीने की फसल होती है ये। इसमें ज़्यादातर सब्जियां होती हैं। बता दें आपको कि चावल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है विश्व में और भारत का दूसरा स्थान है। भारत 22% चावल उत्पादन करता है।
गेहूँ चीन में प्रथम है, भारत सेकंड है, और अपने भारत में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है गेहूँ उत्पादन में। चाय, इसका प्रारंभ चीन से हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। चाय का जो आविष्कार किया गया वो चीन से हुआ। चाय भारत में अंग्रेज़ों द्वारा असम राज्य में 1829 में लाई गई थी। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की। हरित क्रांति 1966 और 67 में डॉक्टर विलियम गेडे व भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की स्थापना की। हरित क्रांति का मतलब है अत्यधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हो, देश आत्मनिर्भर हो और बाहर भी इसका निर्यात किया जा सके। तो कक्षा 8 के बच्चे अब अपनी किताब पढ़कर, अपनी किताब में अभ्यास प्रश्न दिए गए, उनको अपनी किताब में लिखें। इसके बाद अब अगले भाग में हम इतिहास एवं नागरिक शास्त्र कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाएंगे। आप तैयार रहेंगे। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, हाथ बार बार धोइए, छींक और खांसी आने पर आप मुंह ढक के रखें। जायद की फसल आपने देखा, पूरी फसल जायद की हमारे फार्म हाउस में तैयार है। ये सूरजमुखी का फूल है। ये बहुत से पौधे हमने अपने विद्यालय में लगाए थे। अब वो तैयार हुए अथवा नहीं तैयार हुए, लॉकडाउन के कारण मैं वहाँ पहुँचा नहीं। आप लोगों से मैंने ये कहा था कि बीच बीच में जाकर पानी डाल दें। अब आपने क्या किया नहीं किया ये विद्यालय आने पर पता चलेगा। चलिए, आप पढ़ते रहिए इसी तरह। फिर मिलते हैं